हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेसी अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कल क्या किए थे? हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों क्या किया था, शुरू करते हैं, है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़ रहे थे, यानी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे। ड्रेनेज सिस्टम में दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी कुछ, जैसे कि अगर बात करें गंगा रिवर सिस्टम्स है या सिंधु रिवर सिस्टम है, दो सिस्टम्स हम लोगों ने बड़े बड़े ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक्स रहेगा दोस्तों उस पर रहेगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि हम लोग दोस्तों किस पे, हिमालय की जो नदियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है, उन नदियों का हम लोग कर रहे हैं। तो उन नदियों के क्रम में अगर हम लोग देखें तो दोस्तों हम लोगों ने हिमालय की गंगा एवं सिंधु, दो जो बड़ी नदियों को जो तंत्र था उसको हम लोग दोस्तों बहुत ही डिटेल से कर लिया है। पिछली 4-5 क्लास हुई है, क्योंकि 2 क्लास सिंधु नदी तंत्र, दो क्लासेस गंगा नदी तंत्र और 1 क्लास दोस्तों हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी में लिया था। तो दोस्तों एटलीस्ट 5 क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम एंड सिंधु रिवर सिस्टम खत्म कर दिया। और आज जो हमारा है वो है ना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो उससे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि पहले रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने के क्रम में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों देखिए, हम आज देखिए दोस्तों क्या है कि जो भी दोस्त है ना या फ्रेंड्स मेरा अगर जो भी क्या है कि नए चैनल पे जुड़ रहा है, तो उसको एक काम करना है कि दोस्तों पीछे की क्लासेस देख लेनी है आपको, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों थोड़ा रुक के देखें इसको, है ना, वीडियो को रुक के देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए हम लोग दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेते हैं, यानी जिसको दोस्तों अपवाह तंत्र बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो उस क्रम में हम लोग दोस्तों अगर बात करें इसकी हिंदी मीनिंग तो दोस्तों अपवाह तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखो दोस्तों क्या है कि भारत की भौगोलिक संरचना के आधार पर इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भारत में कुछ प्रायद्वीप पठार होते हैं और कुछ, और हिमालय तो है ही, तो हिमालय से नदियाँ निकलती है और प्रायद्वीप। तो उसको हम लोग ने दोस्तों देखिए, ये स्ट्रक्चर आप लोग रोज डेली में बनाने का पर्पस यही कि आपको भी ऐसा स्ट्रक्चर याद हो जाए, एकदम माइंड में बन जाए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो हिमालय की नदियाँ दोस्तों मैं जल्दी बना देता हूँ दोस्तों, हिमालय की नदियाँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है दोस्तों। हिमालय की नदियों में दोस्तों हम लोगों ने 3 नदी तंत्र, बड़े बड़े 3 नदी तंत्र दोस्तों देखे थे। एक तो दोस्तों इसमें सिंधु नदी तंत्र होता है दोस्तों। हम लोग अगर हिमालय में अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो पहले सिंधु नदी तंत्र पड़ता है, तो इसको हम लोग सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं दोस्तों। फिर दूसरा दोस्तों गंगा नदी तंत्र पड़ता है दोस्तों, गंगा नदी तंत्र दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें जो हैं तंत्र यानी दोस्तों सिस्टम से होता है, प्रणाली व्यवस्था, है ना दोस्तों। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये हिमालय की नदियाँ, अभी हम लोग हिमालय की नदियाँ ही कर रहे हैं। तो जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने देखिए ये कर लिया है दोस्तों, ये पिछली क्लासेस में कर लिया। आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, पूरा आज खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना रहेगा, जानना रहेगा कहाँ से उत्पत्ति हुई और इसकी सहायक नदियाँ, बस सहायक नदियों में कौन कौन इसकी सहायक नदियाँ, बाकी यही जानना, बाकी इसमें कुछ और नहीं जानना। तो इसको ज़्यादा हम लोग डिटेल में, और जितना पढ़ा देंगे उतना ही सफिशिएंट, उससे ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो और देखिए इसमें फिर दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसको भी हम लोगों ने दोस्तों 2 पार्ट में बांटा था। कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो हमने बांटा दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की और बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की और बहने वाली नदियाँ,
ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने इसको भी अगेन 3 पार्ट बांटा था, फिर इसको भी अगेन 2 पार्ट बांटा था। अगर इसकी मैं बात करूं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो हम बताएं जैसे कि महानदी हैं, बड़ी कुछ बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। ये कुछ 4 जो बड़ी नदियां ये पूर्व की ओर बहती है। देखिए अगर आप देखें तो हिमालय ये हमारा भारत का प्रायद्वीप भारत है, इसके बाद ये पश्चिमी घाट है ना, इसके इधर से ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ऐसे निकलती हैं। और ऐसे ही फिर अगर हम बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो यहीं पश्चिमी घाट में 2 नदियां तो बड़ी होती, नर्मदा एवं तापी, फिर यहीं पे दोस्तों साबरमती एवं माही, और फिर यहीं से लूनी नदी। तो ये सब नदियां हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं कोई। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग सीधे शुरू करते हैं। देखिए कल की जो गंगा नदी तंत्र है उसको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं, उसकी सहायक नदियां एवं उसकी जो भी थी वो सारी चीजें हम लोग बस खाली एक बार देख लेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे आ जाएंगे, और आज उसको हम लोग दोस्तों खत्म करके ही रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो बहुत ईजी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग गंगा नदी, कल हम लोग ने पिछली क्लास में गंगा नदी देखा था दोस्तों, तो उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी, जैसे अगर मैं इसकी देखिए गंगा नदी ये होती है, ये यहाँ से ऐसे जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है गंगा नदी। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, तो गंगोत्री हिमनद से होती है, ठीक है दोस्तों। इसकी सहायक नदी देखा जाए तो हमने पहले बता रखा है कि ये भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद जो देवप्रयाग मिलती हैं उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पिछली क्लासेस में दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे रामगंगा है इसकी सहायक नदी, फिर ये गोमती है, गोमती की एक सहायक नदी कौन सी होती है दोस्तों, साई, सब है ना, ठीक है। और फिर ये घाघरा में दोस्तों 3 बड़ी नदी हम लोग बताएं, 4 दोस्तों, एक तो करनाली याद रखना आपको, दूसरा दोस्तों टीला, फिर ये सेती और ये बेरी, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ से राप्ती आके मिलती है, और घाघरा को ही दोस्तों सरयू नदी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों गंडक में भी मैंने 2 बताई, एक तो यहाँ पे दोस्तों त्रिशूल होती है ऊपर से यहाँ, और फिर इधर से दोस्तों नारायणी, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद ये कोसी नदी, बूढ़ी गंडक है दोस्तों। फिर ये इसके बाद दोस्तों कोसी है, कोसी में दोस्तों एक उसकी सहायक नदी, कोसी की दोस्तों सहायक नदी होती है दोस्तों बागमती। फिर ये महानंदा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ बहुत अच्छे से, बस यहाँ पे रिवीजन करने के लिए थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, है ना, ताकि फिर से आपको रिवीजन हो जाए। फिर इसके बाद दोस्तों अब ये तो हो गई दोस्तों पश्चिमी घाट की सहायक नदियाँ, यानी लेफ्ट साइड की, है ना, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से मतलब सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहीं से दोस्तों यमुनोत्री हिमनद से दोस्तों निकलती है, और ये जाके यहाँ पे प्रयागराज में दोस्तों यमुना जाके इसे मिल जाती है। और यमुना की भी हमने दोस्तों कुछ सहायक नदी जैसे चंबल है दोस्तों, सिंध है, बेतवा है एवं केन्स है, और इधर से दोस्तों टोंस होती है। और फिर इसके बाद मैंने दोस्तों फिर ये देखिए यहाँ पे दोस्तों सोन नदी है, सोन नदी की सहायक नदी दोस्तों कौन कौन सी मैंने बताई दोस्तों, रिहंद बताया है, नॉर्थ कोयल बताया, फिर यहाँ पे मैंने पुनपुन बताई है, और फिर यहाँ पे दोस्तों हुगली नदी। तो ये सारी चीज़ें नदियाँ हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने फिर चंबल में भी मैंने इसकी 4 सहायक नदियाँ बताई थी आपको। एक तो दोस्तों यहाँ पे सिपरा है, काली सिंध है, और फिर पार्वती है, ठीक है ना दोस्तों, और फिर यहाँ पे दोस्तों बनास है। तो ये पूरा एक रिवर सिस्टम, ये पूरा नदी तंत्र है गंगा का, इतना बड़ा। आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज ऐसे याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों क्या करना है आपको, मैंने यमुना का अलग से बनाया था दोस्तों, क्योंकि ये एक बड़ा इसका बेसिन है, तो इसको मैंने अलग से बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों रिवीजन के क्रम में है, ये चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। जो भी आज नया जुड़ा हो दोस्तों उसको पिछली क्लासेस देख लेनी है, बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इतने रिवर्स पढ़ने के बाद आपको रिवर्स में टॉपिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों हेडिंग पड़ेगी हमारी आज की ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम डाल लीजिएगा इंग्लिश में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए क्या है कि हम लोग ब्रह्मपुत्र देखेंगे। हम लोग का क्या रहता है कि आपको क्या करना है, ऐसे हेडिंग डालना है, और फिर इसके बाद जो मैं डायग्राम जो मैं बनाऊंगा, जो उसकी जैसे ब्रह्मपुत्र बनाऊंगा और जो उसकी सहायक नदियाँ, वो आप कैसे बना लेना है। उसके बाद फिर नीचे पेज में जो बचेगा उसको आपने जो भी आज मैं लिखाऊंगा उसको लिख लेना दोस्तों, ठीक है। तो साथ में चलते चलिएगा बस, बट अभी आपका ध्यान बनाने में कम और देखने में ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों देखिए
मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ, तो मैप से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें चीज़ें जो हम लोग करनी है दोस्तों। तो ये हमारा मैप रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप लोग थोड़ा मैप बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा भारत, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको इतनी नीड है भारत की, तो इतना ही मैं बना रहा हूँ। बाकी नीचे का बनाने कोई दिक्कत नहीं है, बनाने को तो बना लीजिए आप, ठीक है। बट हमें अभी इतनी ही नीड है, तो इतनी की हम बनाते हैं। तो और उसमें भी दोस्तों देखिए क्या करना है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे तिब्बत, ठीक है ना, ये पूरा मैं यहाँ पे एक तिब्बत बना दे रहा हूँ। आपको बस ऐसा ही एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि ये तिब्बत, हालांकि ये तिब्बत है ही वहाँ पर, बट ये जान लीजिए कि इतना बड़ा तिब्बत है। आप पूरे के तिब्बत फैला हुआ है, बट हम थोड़ा समझाने के लिए भी बना दिया मैंने आपको। तो ये तिब्बत था, तो मैंने तिब्बत में से मैंने 2 नदियाँ निकाल चुका हूँ। जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास छेमा युगनू ग्लेशियर से कौन सी दोस्तों, तो हम लोगों ने सिंधु नदी निकाली दोस्तों, जो इधर गई थी। कहाँ से, यानी पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती, है ना, उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए, और ये जाके यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें, और ये यहाँ पे आके मिल गई थी दोस्तों, ठीक है। ये रसागर में गिर गई थी। फिर इसके बाद मैंने इसी के दक्षिण से दोस्तों, मानसरोवर झील के दक्षिण में ही दोस्तों, कौन सा दोस्तों, राक्षस ताल, यानी जिसको राकस ताल ही बोलते हैं, राक्षस ताल एक लेक है ना, झील है, उससे जाके दोस्तों, और वो सिपकला यहाँ से होते हुए ऐसे, सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये एक सेकंड, थोड़ा सही कर देता हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ऐसे जाके ये कौन सी दोस्तों, ये सतलज रिवर होती है दोस्तों, जो जाके कहाँ पर, मिठानकोट में सिंधु नदी। तो 2 नदियाँ यहाँ से मैंने निकाल दी। फिर अब ये दोनों बड़ी नदियाँ हैं। इसी के बाद दोस्तों तीसरी नदी, जिसको नाम हम लोग दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वो भी क्या होता है, मानसरोवर के दक्षिण में ही एक ग्लेशियर्स होता है दोस्तों, ठीक है ना। मानसरोवर के दक्षिण में तिब्बत से ही निकलता है, एक ग्लेशियर्स होता है दोस्तों। उस ग्लेशियर का नाम मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंगसी ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों, आंगसी ग्लेशियर होता है, आंगसी ग्लेशियर, यानी इसको हिंदी में दोस्तों हिमनद बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लेशियर की ग्लेशियर, हिमनद वैसे हिमनदी, ठीक है ना। आक्सी ग्लेशियर से इसकी यहाँ से निकलती है ये नदी, ठीक है दोस्तों। और ये ऐसे करके दोस्तों, ये ऐसे करते हुए ऐसे इस जगह से, अभी इसको समझ लीजिए, मैं बना दे रहा हूँ दोस्तों पूरी। इसके बाद फिर मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ क्या कैसे है। ऐसे करके दोस्तों ये, और फिर ये ऐसे करके यहाँ पे आके, ठीक है, ये पूरी स्टोरी। तो दोस्तों अब इस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बनाया उसको मैं पूरा समझाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये तिब्बत जो ब्रह्मपुत्र है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये तिब्बत है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर होता है, आक्सी ग्लेशियर, उसी से निकलती है नदी। और ये तिब्बत में, जब ये तिब्बत में होती है, देखिए हर जगह, अब जैसे हम लोग भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तो क्या वहाँ भी ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं? हमारे यहाँ भारत में किसी कुछ और नाम होता है, वहाँ आंग ची पोंग कुछ ऐसे करके अजीब नाम होते हैं ना, ची चोंग करके, है ना, तो वो वैसे ही नाम रखेंगे वहाँ पे। अब हमारे जैसे थोड़ी ना, सुनील मेरा नाम है सुनील और आपका कुछ अजय, ऐसे नाम नहीं रखते वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ तो अजीब ही नाम होते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज के हिसाब से अपना जहाँ टंग जैसी बोल पाए वैसे। अब तो यहाँ पे, अब यहाँ ऐसा थोड़ी नहीं कि तिब्बत में भारत में हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना उसका ब्रह्मपुत्र ही नाम होगा। तो वहाँ पे उसका जो नाम होता है तिब्बत में दोस्तों, तिब्बत में उसका स्थानीय नाम दोस्तों होता है सांगपो। क्या नाम दोस्तों, अब मैंने बताया ना, वो पो पिंग करके चिंग पो ऐसे ही करके रखते हैं दोस्तों नाम, तो सांगपो, ठीक है दोस्तों, सांगपो। और सांगपो ही, और एक और नाम इसका होता है यारलुंग। अब देख लो, उल्टा ही नाम होगा ना, सब अजीब सा नाम रखेंगे, यारलुंग। तो सांगपो यारलुंग, यानी तिब्बत में जो इसका स्थानीय नाम है वो सांगपो के नाम से होती है। और पूरे तिब्बत बहने के बाद ये क्या करती है, जब भारत में, अब दोस्तों भारत, अब ये तिब्बत से निकली, यहाँ से बहती हुई आ गई,
ठीक है दोस्तों। तो इसका तिब्बत में नाम दोस्तों सांगपो होता है। इसके बाद ये क्या करती है, अब ये तिब्बत में क्या हुआ, अब देखो ये पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर यानी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ये क्या करती है, यहाँ पे पहुँचती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा हिमालय दोस्तों, हिमालय का क्या होता है, हिमालय की ये पैरेलल बहती हुई आती है। अब यहीं पे दोस्तों एक मैंने आप लोगों को गार्ज पढ़ाया था, दिहांग गार्ज पढ़ाया था दोस्तों, जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था, पूर्वांचल हिमालय। तो मैंने बताया था कि पूर्वांचल हिमालय दोस्तों क्या होता है, दिहांग गार्ज के बाद क्या होता है, वो हिमालय जो होता है दिहांग गार्ज के बाद क्या होता है, दक्षिण में टर्न हो जाता है। तो इसी तरह ये नदी भी जो होती है वो तिब्बत से होते हुए आती है जब यहाँ दिहांग गार्ज। और मैंने दिहांग गार्ज में ही दोस्तों जब मैं आप लोगों को दर्रे पढ़ा रहा था तो मैंने अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पढ़ा था, योंगयाक दर्रा। तो ये योंगयाक दर्रे के माध्यम से जो नदी है जो होती है योंगयाक दर्रे, और उसी दर्रे में ही दोस्तों दिहांग गार्ज है। दिहांग जॉर्ज, इंग्लिश में देखो जॉर्ज बोलते हैं और हिंदी में दोस्तों गार्ज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये दिहांग गार्ज से होते हुए क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। ये एक दिहांग गार्ज है और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अब मैं देखो इसका स्टेट का नाम यहाँ पे एक पूरा स्टेट ही बना दे रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है दोस्तों, पूरा ये स्टेट ही बना दे रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये जब कहाँ पर, अब मैं इसको दूसरा कलर कर दे रहा हूँ यहाँ नीला। तो ये जब यहाँ पे होती है दोस्तों यानी दिहांग गार्ज के माध्यम से योंगयाक दर्रे के से होते हुए क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे दोस्तों लिख दे रहा हूँ इसको दिहांग गार्ज, आप भी ऐसे बना लीजिएगा, अभी बनाइएगा मत, अभी मैं टाइम दूंगा तब आप बनाइएगा, आप अभी पहले समझिए इसको, दिहांग गार्ज, ठीक है दोस्तों। तो दिहांग गार्ज के माध्यम, और इसका अगर दर्रा पूछा जाए तो योंगयाप दर्रा, यांग याप ये भी होता है, यांग याप ऐसे लिखा होता है, यांग याप दर्रा। दर्रे पूछा है तो यांगयाप दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, और अगर गार्ज पूछे तो दिहांग गार्ज, दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। यांग याप अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, यांग बड़ा बड़ा यांग याप, हिंदी इंग्लिश में योंगयाप बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश वाले जानते हैं आप लोग। तो ये सी, अब जब ये यहाँ पहुंचती है तो इसका अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय नाम दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में इसको ऐसा नहीं ब्रह्मपुत्र, अब ये भारत में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका ब्रह्मपुत्र नाम नहीं होता, वहां पे इसका नाम होता है दिहांग नदी। कौन सा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, यानी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम होता है, दिहांग नदी। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका जो नाम होता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से जब ये क्या करती है, असम के जब ये सदिया के पास पहुंचती है, याद नहीं रखना कि किस स्थान, बस ये जानिएगा जब ये असम में प्रवेश करती है, मैं नाम ले लेता हूँ, असम के सदिया के पास जब प्रवेश करती है तो इसमें दो नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, एक तो दिबांग और लोहित, दिबांग एवं लोहित। जब ये दोनों नदियां यहीं से हैं ऐसे करके आती हैं दोस्तों, ऐसे और ऐसे करके ये आती ऐसे, जब ये दोनों नदियां क्या होती हैं आपस में, जब ये दोनों नदियां क्या होती हैं, अब ब्रह्मपुत्र, अब देखो यहां ब्रह्मपुत्र नहीं बोलना है, क्या बोलना है, दिहांग नदी में आकर जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, कौन कौन सी दोस्तों, दिबांग एवं लोहित, तब इस नदी का नाम यहां से, अब इसके बाद वाला जो पैटर्न है ये मैं डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूं समझने के लिए दोस्तों, मैं अलग अलग कलर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अब ये यहाँ से जब ये पूरा स्थल है यहाँ तक, कहाँ तक दोस्तों, असम से लेकर मेघालय के बीच में जब ये चलती है यहाँ पे, तो इस जगह पर इसका नाम होता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इस जगह पे इसका क्या नाम होता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। समझ में आ रहा है दोस्तों ना, मतलब हर जगह पे अलग अलग इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश का दिहांग नदी नाम है, अरुणाचल प्रदेश जब असम में आती तो असम के सदिया के बाद से जब इधर प्रभावित होती तो इसका ब्रह्मपुत्र नाम है। अब इधर भी देखो, इसके बाद क्या होती है, इसके बाद ये क्या होती है, यहाँ से होते हुए अब यहीं पे असम में एक धुबरी है स्थल, धुबरी से क्या होती है दक्षिण की ओर टर्न हो जाती है, और गारो जो है मेघालय, मैंने गारो खासी जयंती पढ़ाया, तो गारो से होते हुए दोस्तों ये, अब इसको मैं फिर ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ, ये क्या करती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसका दोस्तों नाम होता है जमुना। यानी इसका देखिए चार जगह अलग अलग नाम है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम है, असम और मेघालय में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और क्या बोलते हैं भारत में, देखो भारत में हर जगह पे इसका नाम अलग अलग है स्थानीय नाम, तो इसके दिहांग याद रखने का, अरुणाचल प्रदेश दिहांग में बोला जाता है, ठीक है, और बांग्लादेश में जमुना। तो ये इसकी पूरी एक यात्रा है चलने की, उस यात्रा क्रम में जो जो चीज़ें आई हैं वो दोस्तों वो मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद और देख लीजिए, मैंने यहाँ पढ़ाया दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री हिमनद से क्या होता है, गंगा निकलती है, और गंगा जब जाके यहाँ पे, ठीक है ना, मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, गंगा यहाँ तक तो दोस्तों गंगा ही कहलाती है, भारत में जब तक रहती है गंगा ही कहलाती है, बट जैसे ही ये क्या होती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाती है, अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, पद्मा हो जाता है, पद्मा। अब इसके बाद ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती हैं, पद्मा और जमुना, ये दोनों नदियाँ इस पॉइंट में मिलेंगी, और इसके बाद ये क्या करती हैं,
आगे बढ़ती एक संयुक्त धारा, तो इसका नाम दोस्तों मेघना होता है। तो ये दोनों नदियां जो होती है हालांकि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बस किस नाम से दोस्तों, मेघना नाम से। यानी बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है दोनों नदियां, तो मेघना नाम से ये दोनों नदियां गिरती हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा एक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना नाम से। देखो एक्चुअली में क्या है ना, बांग्लादेश में एक नदी होती है मेघना, तो मेघना जो होती है वो भी जाके क्या होती है, इन दोनों की संयुक्त धारा मिल जाती है, तो उसी के नाम से दोस्तों इसका नाम मेघना रख दिया गया। बट मगर इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बट ये याद रखें कि जमुना और पदमा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों नदियां मिल जाती तब उस संयुक्त धारा को क्या नाम देते हैं दोस्तों, मेघना नाम देते हैं। और दोनों का अलग अलग नाम है, ब्रह्मपुत्र में गंगा का बांग्लादेश में गंगा का पदमा नाम है, और जमुना का दोस्तों ब्रह्मपुत्र का दोस्तों जमुना। तो दोस्तों ये पूरी एक यात्रा है इसकी, यानी इसकी जो जर्नी है वो मैंने समझाई है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, एक बार मैं फिर से दोस्तों रिपोर्ट करता हूँ। ये दोस्तों क्या होता है, तिब्बत की मानसरोवर झील के दक्षिण के पास में एक ग्लेशियर से आक्सी ग्लेशियर, वहां से ये शुरू होती है, निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। देखो ये पूर्व की ओर बह रही भारत की, तो पूर्व की ओर बहते हुए ये क्या करती है, चलती है। और इसका जब ये इस चलने क्रम में क्या होता है, जब तक ये तिब्बत में रहती है तब तक इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सांगपो या यारलुप। अब देखिए इसका मैं बता दूं, सांगपो का जो अर्थ होता है दोस्तों शुद्ध करने वाला, वो उतना ज्यादा नहीं, उसको मैं लिखा दूंगा आपको जब नोट कराऊंगा। शुद्ध करने वाला, इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। सांगपो का अर्थ होता है दोस्तों शुद्ध करने वाला, ठीक है। तो इसको इस नदी को शुद्ध करने वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये सांगपो कहलाता है। और जब ये क्या होता है, अब ये पूर्व की ओर बहते हुए, तो जब दिहांग गार यानी योंगयाब दर्रे से क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है, तो दक्षिण की ओर नीचे मुड़ जाती है। देखो दक्षिण की ओर आ गई। और जब ये भारत में दिहांग गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, तो जब तक ये क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रभावित होती है, तब इसका क्या नाम, स्थानीय नाम होता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये असम में प्रवेश करती है, तो असम के सदिया के पास से दो नदियां इसमें आके मिलती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, दिबांग और लोहित। दोनों नदियों की संयुक्त धारा जब इस दिहांग में मिलती है, तब उसका नाम, तब इन तीनों को संयुक्त नाम को क्या नाम से देते हो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। अब फिर ये असम मेघालय से होते हुए ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है, और फिर ये क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों जमुना। और इधर से दोस्तों एक नदी आती है, ये पद्मा यानी गंगा जिसको ब्रह्मपुत्र में जिसका नाम होता है पद्मा दोस्तों। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं दोस्तों, तो इनका संयुक्त नाम होता है मेघना। बहुत ईजी है दोस्तों, ऐसे ही आपको बना लेना है, ऐसे करके बस स्ट्रक्चर, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। ये इधर मत बनाइएगा, मगर ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको ऐसे बना लेना है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायक नदियों की ओर चलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत लिखिएगा, इसको मैं नोट्स करा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। ये सारी चीज जैसे मैंने बनाई है दोस्तों, बना लीजिएगा। डिफरेंट कलर अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कलर बना लीजिएगा, ऐसे जैसे मैंने इनको बनाया दोस्तों वैसे बना लीजिएगा। आपको बहुत ही हेल्प करेगा मैप देख के, मतलब ये आप इसको देख के ही सारी चीजें बता देंगे ये कहाँ पे क्या है इसका, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मैंने जैसे दर्रा बनाया, आपको बना लेना है योंगयाब दर्रा या दिहांगा, ठीक है दोस्तों। तो बना लीजिए दोस्तों इसको फटाफट। ये दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है। इसको देखिए, मैं देखो बुकों में लिखा आपको, और एक मैंने बता भी रखा कि ये कोई नॉर्मल बुक में आपको ये सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग चीज़ें नहीं मिलेगी, बट मैं इसको आपको ऐसा करा दे रहा हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आए रिवर्स से ना आपका सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन हो जाए, बस ये पर्पस है हमारा, ठीक है दोस्तों। और अच्छी खासी नॉलेज भी हो जाएगी आपको चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखिए, अब ये सारी बुकों में कहीं ना कहीं मिल तो जाएंगी, बट ये जब ऐसे बना के आप रखे रहेंगे ना, तो सोचिए आप एक ही जगह पे कितना कुछ आपने लिख रखा है समझने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। और फिर इसको वर्ड्स में लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, आपको पता हो तो क्या नहीं लिख सकते वर्ड्स में, आप इसको हर चीज़ वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम मिटालते हैं इसको। अब अगला हम इसमें क्या करते हैं, अब दोस्तों ये तो हम लोग समझ गए इसकी पूरी यात्रा क्या हुआ है, गंगा मतलब ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली, क्या हुआ है ना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था आप लोगों को आराम से, बस कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। फिर आप लोग आराम से बनाते रहिएगा स्क्रीन। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो हम लोग दोस्तों देखो क्या है कि जैसे कि मैं बात करूं तो मैं ऐसे एक बना देता हूं, यहाँ से हम लोग ऐसे गए, फिर ये ऐसे टर्न हुई, और इसके बाद ये क्या हुई, भारत में ऐसे प्रवेश की, ठीक है ना, और ऐसे करके थे वे दोस्तों, और फिर ये बांग्लादेश में ऐसे आके
ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग सिर्फ सहायक नदियाँ देखेंगे और इसके बाद इसका कुछ और नहीं देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसमें देखिए, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सांगपो, ताकि समझ में आए, सांगपो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिहांग गार्ज, बस इतना लिख दे रहा हूँ, बाकी इसकी सहायक नदियाँ ही लिखना, दिहांग गार्ज। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसकी बाएं तट की सहायक नदी, देखो अब बाएं हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये ऐसे चल रही है, भारत इधर की ओर चल रही है, तो ये पूर्व से, अब देखो पहले आई तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर पहले चली, फिर दक्षिण की ओर टर्न हुई, और फिर जब ये पूर्व की पश्चिम, यानी इसकी दिशा बदल रही है। भारत में कुछ और इसकी दिशा है, और भारत में इसकी कुछ और दिशा है, और तिब्बत में इसकी कुछ और दिशा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको या समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो अगर तिब्बत में देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, नहीं सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, और अगर भारत में देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है ना, तो इसकी दिशा बदल रही है हर किस्म, भारत में अलग दिशा की ओर बह रही है और तिब्बत में अलग दिशा में और बह रही है। तो इसका कोई वो, ठीक है ना, तो आपको बस ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बस याद रखना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों अब इसकी सहायक नदियों में अगर मैं देखूं तो इसकी मैं पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज यानी बाएं तट की सहायक नदियों की बात हम पहले करते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, ये दोस्तों नदी होती है एक, ठीक है ना, जो दो नदियां मिली थी हमने बताया ना, दिबांग और लोहित, है ना, तो वही, तो ये होती दोस्तों पहली दोस्तों दिबांग, फिर दोस्तों लोहित। ऐसे ही बना लेना आपको दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है इनके बारे में, कौन कौन सी सहायक नदी हैं। फिर इसके बाद इसकी बात दोस्तों होती है बूढ़ी दिहिंग। कौन सी दोस्तों, बूढ़ी दिहिंग लिख लेना, बूढ़ी दिहिंग, 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 बूढ़ी दिहिंग। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे धनश्री। कौन सी दोस्तों, धनश्री। फिर इसके बाद दोस्तों कपिली, ज़्यादा गैप नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों कपिली, कापिली, समझ में आ रहा ना, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ तो ऐसे दिक्कत तो नहीं हो रही ना, मतलब कैसे, ठीक है ना। तो कपिली बोल तो रहा हूँ, उसको लिख लेंगे आप। तो बाएं तट की कौन कौन सी दोस्तों, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री, कपिली, ये हो गए इसकी। इसका दोस्तों देखिए, फिर इसकी आप दोस्तों दाहिने तट की। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अब देखिए मैं कुछ बनाता हूँ, तो देखिए ये बूढ़ी दिहिंग एवं धनश्री के बीच में इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, सुबनश्री। कौन सी दोस्तों, सुबनश्री, क्या नाम है दोस्तों, सुबनश्री। ये दाहिने तट की सहायक नदी बता रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों होती है एक नदी जिसका नाम दोस्तों होता कामेंग। क्या नाम होता दोस्तों, कामेंग। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नदी होती है दोस्तों जिसका नाम दोस्तों होता मानस। बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं ये सारी चीज़ें, इनको याद रखिएगा। मानस ये असम में होती है, ठीक है दोस्तों। मानस के बाद दोस्तों इसकी एक सहायक नदियाँ होती है सनकोश। कौन सी दोस्तों, सनकोश। फिर यहाँ पे जब ये दोस्तों बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में यहाँ पर एक दोस्तों नदी आती है, इसमें मिलती है आके तिस्ता नदी दोस्तों। कौन सी दोस्तों नदी, तिस्ता दोस्तों मैंने पढ़ाई है कहीं पर, आपको याद हो शायद। मैंने जब हिमालय का रीजनल डिवीज़न किया था, यानी क्षेत्रीय आधार पर हिमालय का डिवीज़न किया था, तो मैंने बताया था कि जो काली नदी एवं तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नेपाल हिमालय। तो उसी वही क्रम में मैंने तिस्ता नदी बताया था। तो तिस्ता नदी जो होती है बांग्लादेश में जाके इसमें मिलती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है, तो इसकी अगर दाहिने तट की सहायक नदियाँ देखी जाए दोस्तों तो सुबनश्री, कामेंग, मानस, ठीक है दोस्तों, और सनकोश एवं तिस्ता। और अगर बाएं तट की बात की जाए तो दोस्तों दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री, कपिली। अभी देखिए दोस्तों, आप कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ नदियाँ मिलेगी, जैसे पगलादिया, है ना, ये इसकी सहायक नदी का नाम है ना, और पुथिमारी। तो वो सर दोस्तों नदियाँ वो पूछी नहीं जाती हैं क्योंकि वो बुकों में आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो ये सारी नदियाँ आपको बस याद रखना है, वो आपको अगर लगे याद करना है तो कर लीजिएगा, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आपको ये नदियाँ मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ, इसको बना लीजिए दोस्तों आप लोग ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है। दूसरा पहले ऊपर वाला वो मैप बनाना था, अब उसी पेज की जब नीचे जगह बचा है तो उसको नीचे ये वाला पेज बना लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों,
तो बना लीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बनाइए। दिख रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिटा लूँ मैं। अब इसको मैं देखो एक बार और बना के बताता हूँ, रिवीजन करा दो। अब मैं ये नहीं बनाऊंगा ये चीज़, अब सिर्फ मैं ये चीज़ बनाऊंगा। तो इसमें 2-3 बार जब मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगी। तो मैं ये नहीं बनाऊंगा, अब ये बनाऊंगा। अब तो आपको याद रखना बस कैसे, है ना। तो भारत में अगर भारत में यदि ब्रह्मपुत्र नदी का अगर हम अगर दिशा पूछे तो कौन सी होगी, तो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है ब्रह्मपुत्र, है ना। तो अगर कोई कभी पूछे कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका प्रभाव किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर प्रभाव होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर जा रही भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़ा उनको आप याद रखिएगा। ये सब चीज़ें क्या हो मैप में बनाने से ही क्लियर होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं बना देता हूँ। अब मैं भारत के अंदर वाली नदी बना रहा हूँ सिर्फ। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे होती है और ऐसे करके ऐसे भारत आके गिर जाती है। तो इसमें मैंने दोस्तों अगर बाएं तट की देखी सहायक नदी कौन कौन सी दोस्तों बताइए, तो दोस्तों दिबांग बताइए, लोहित बताइए। तो दोस्तों ये कौन सी है दोस्तों, दिबांग है दोस्तों, और ये दोस्तों लोहित है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों बूढ़ी दिहिंग बताया मैंने दोस्तों, कौन सी दोस्तों, बूढ़ी दिहिंग दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने बताया है धनश्री दोस्तों, धनश्री दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने कपिली बताई है दोस्तों, हम लोगों ने देखी है कपिली, है ना दोस्तों। अब इसके बाद फिर ये तो बाएं तट की सहायक नदी हो गई। इसके बाद दाहिने तट की, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों सुबनसिरी बताया, सुबनसिरी। फिर इसके बाद वैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे कामेंग बताई दोस्तों, कामेंग। फिर यहाँ पे दोस्तों मैंने मानस बताया, मानस। फिर यहाँ पे दोस्तों मैंने सनकोश बताई, सनकोश। और फिर यहाँ पे ये मैंने तिस्ता बताई। दोस्तों देखो इसके बीच में मैं और आपको नदियाँ बता दें, जैसे रैडाक है, वो आपके कोई काम की नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। बट आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको पता होना चाहिए बस खाली। तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री, कपिली, ये दोस्तों बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। दाहिने तट की अगर बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोश, तिस्ता, ये सारी नदियां दोस्तों दाहिने तट की। तो आपको ये भी याद रखना कि कौन सी इसके बाएं तट की सहायक नदी है, कौन सी दाहिने तट। बट आपको याद नहीं करने की जरूरत है, आप अगर ऐसे 2-3 बार बनाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक वैसे ही याद हो जाएगा। कोई आपको अलग से श्रम नहीं करना इसमें कि लगे हैं उसको। ठीक है, बस आपको बार बार इसको 3-4 बार दोस्तों ऐसे बनाना है आपको, और आपको चीज़ें दोस्तों याद हो जाएंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है। एक बार और बना देता हूँ, एक बार और रिवीजन की तरफ एक बार और करिए चलिए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, यहीं पे ही चीज़ें याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। बाकी घर में अगर आप आधे घंटे भी अगर कर ले रहे हैं इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये हो गई दोस्तों हमारी, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिबांग है, लोहित है, और फिर ये बूढ़ी दिहिंग है, फिर ये धनश्री है, फिर ये कपिली है। और यहाँ पे दोस्तों ये होता है कौन सी, सुबनसिरी, और ये कामेंग, और दोस्तों ये मानस दोस्तों, और फिर ये सनकोश, और फिर ये तिस्ता। तो मैं अगर इसको लिखूँ, दिबांग डी, लोहित, बूढ़ी दिहिंग यानी बी डी, है ना, धनश्री यानी डी, और ये कपिली यानी के, और फिर यहाँ पे सुबनसिरी यानी एस, और ये कामेंग यानी के, और ये मानस यानी एम, और ये फिर ये कौन, सनकोश यानी एस, और ये तिस्ता यानी टी। तो ये सारी नदियाँ हैं दोस्तों, आपको ये याद रखनी है बस आपको। तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री और कपिली, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोश, तिस्ता, ये इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी, कौन सी बाएं तट की है, कौन सी दाएं तट की है, ये भी आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है ना। तो आप 2-3 बार जब 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी आपको अभी यहाँ याद हो गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी वे में मैं करा रहा हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को मैं मालूम है आपको एक पैराग्राफ में लिखा सकता था, बट वो आपके कोई काम का नहीं, याद नहीं होता है, जिंदगी भर याद करते रहते कौन सी दाएं तट की, कौन सी बाएं तट की। अब ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ दोस्तों देखो, ये तो हो गई सारी ब्रह्मपुत्र की बात। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा इसमें थोड़ा टर्म में लिख लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी डालिएगा हेडिंग, बस खाली ब्रह्मपुत्र के बारे में लिखना है और किसी नदी के बारे में आपको लिखना है। तो आप ब्रह्मपुत्र हेडिंग डालिए दोस्तों, और इसमें कुछ 4-5 पॉइंट है आपको लिख लेना है, वो काम के दोस्तों, जैसे क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, यही शब्द जो है कि कहाँ से उद्गम हुआ, तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला पॉइंट लिखना है यह नदी, लिखना है यह नदी मानसरोवर झील के, शब्दों में मैं लिखा दे रहा हूं दोस्तों ताकि आपको एक जगह मिल जाए, मानसरोवर झील के
झील के मानसरोवर झील के निकट आगसी ग्लेशियर से निकलती है, ये पहला पॉइंट हुआ दोस्तों। यह मानसरोवर झील के निकट आगसी ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इस नदी का विस्तार, इस नदी का अपवाह तंत्र तीन देशों, कौन कौन से दोस्तों, तीन देशों, कौन ऐसा करके कौन कौन से दोस्तों, तो पहला दोस्तों तिब्बत ही हो जाएगा, तिब्बत, फिर दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश में विस्तृत है, दोस्तों लिख लेना। मैं लिखाने पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी ना नोट्स में, तो आपको कहीं भटकना नहीं है दोस्तों। मैं इसलिए थोड़ा लिखता हूं, आपको भी साथ में लिखने थोड़ा आप या आदत डालें, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, आप जब लिखते हैं कुछ चीजें ना तो आपको याद रहती है, लॉन्ग टाइम तक याद रहती है कि मैंने ये लिखा, और आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं रहेगा। तो इसलिए एक बार पढ़िए उसको, अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, थोड़ी मेहनत है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क। देखिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, आपको बस खाली समझना है और वही चीज़ें लिख लेनी। में ज़्यादा मैं 80% चीज़ें तो मैं आपको यहीं बोर्ड पे ही समझाता हूँ, बाकी लिखने में कुछ एक दो फैक्ट ऐड कर देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा इसका तिब्बत में इसका स्थानीय नाम, आप ये लिख लेना, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, बस ऐसे लिख लेना है, सांगपो। तिब्बत में इसका नाम सांगपो, और ब्रैकेट में इसको यारलुंग भी कर लेना, यारलुंग है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो यानी यारलुंग है। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो चौथा दोस्तों, देखें अगर पॉइंट दिखते हैं इसमें, तो चौथा पॉइंट देखो क्या हो जाएगा ना, इसके पश्चात, या अब इसमें लिखना है इसके पश्चात, यानी तिब्बत में के पश्चात यह क्या होती है, इसके पश्चात यह दक्षिण में दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण की ओर मुड़कर दिहांग गार्ज, लिखना क्या है दोस्तों, दिहांग गार्ज के माध्यम से, गार्ज के माध्यम, दिख रहा है ना दोस्तों कि मैं ऊपर लिखूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, दिहांग गार्ज, ऊपर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला पॉइंट दोस्तों यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिहांग गार्ज, दिहांग, चौथा पॉइंट है दोस्तों यहाँ लिखना, दिहांग गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, ये इसका चौथा पॉइंट है। तो तिब्बत में इसका नाम, ये इसके पश्चात, अब ये चौथा पॉइंट में लिखा है इसके पश्चात, अब इसके पश्चात यानी जब तिब्बत से क्या होती है, दक्षिण की ओर टर्न होती है, तो इसके पश्चात या दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़कर दिहांग गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो ये इसका चौथा पॉइंट है दोस्तों। ये मैं मिटा लूँ इसके बाद, ये यहाँ पे और इसको मिटा दे रहा हूँ, तो ब्रह्मपुत्र ही लिख रहे हैं तो उसी के बारे में तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गई, ठीक है दोस्तों, ये भी मिटा दूँ मैं। चलिए ये लिख लीजिए आप लोग इसको, फिर मैं पांचवा पॉइंट बताता हूँ। देखिए पांचवा पॉइंट है, ये क्या होगा, अब दिहांग गार्ज में प्रवेश की, तो सबसे पहले कौन सा स्टेट है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका
स्थानीय नाम दिहांग है। किसका दोस्तों? ब्रह्मपुत्र का। दिहांग नदी है। ठीक है। फिर इसके बाद छठा क्या होता है? ये तो हो गया। ठीक है। असम लिखना है। असम के सदिया के पास दिबांग एवं लोहित नदी इसमें आकर मिलती है। इसमें आकर मिल जाती है। इनके मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों। असम के सदिया के पास दिबांग एवं लोहित नदी इसमें आकर मिल जाती है। इनके मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये चीज हो गई दोस्तों, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट पॉइंट बचा है। इसके पश्चात या बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके पश्चात या बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहां इसका नाम जमुना है। जहां या जमुना कहलाती है, या ऐसे लिख सकते हो जहां इसका नाम जमुना है। ठीक है ना। इसके पास या बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसका नाम जमुना है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अब इसके बाद क्या होती है? पद्मा नाम से जो गंगा आती है और जमुना नाम से ये जो ब्रह्मपुत्र है, दोनों मिलने के बाद क्या होती है? मेघना नदी कहलाती है। मेघना नदी के नाम से वो मैंने लिखा दिया दोस्तों गंगा में। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग उसमें देखेंगे जब गंगा में मैंने वो पॉइंट पूरा करा दिया था, तो इसलिए उसकी यहाँ पे कोई नीड नहीं लिखाने की, वहाँ मैंने लिखा दिया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और ये चीज़ आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसमें बहुत ही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। हर चीज़ मैंने लिखा दी है और हर चीज़ समझा दी है। आप अगर क्लासेस बार 2-3 बार देखेंगे तो हर चीज़ आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब हालांकि कोई दिक्कत तो अभी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हो गई हैं। तो इसको लिख लीजिए दोस्तों, फिर मैं इसका द एंड करता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों चीज़ें हो गई हैं ख़त्म। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर अब हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो भी मेरा दोस्त नया जुड़ा हो, अगर उसको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो वो सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे प्रायद्वीप नदियाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों, वैसे ही उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों इसी के साथ अलविदा दोस्तों, बाय, नमस्कार।